मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी और ज़यान की कुछ तस्वीरें शेयर करूँगी। ज़यान की वो तस्वीरें होंगी, 1 साल की तस्वीरें होंगी, मतलब इसका पहला साल जो था, उसमें इसकी डे 1 से लेके जो मेरे पास तस्वीरें थी, मैंने उनमें से कोशिश की है कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था उसमें ऐसा कोई एज़ इट इज़ इतना इश्यू नहीं था कि जिसकी वजह से ये कहें कि यार कि ये बच्चे में पैदाइशी इशू था जिसकी वजह से ये ऑटिस्टिक है, कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जो इसके पहले दिन की तस्वीर है जब ये पैदा हुआ था वो शेयर करूँगी। उसके बाद ये रमज़ान में पैदा हुआ था, क्योंकि रमज़ान के 21 हाँ 21 रमज़ान में ये पैदा हुआ था, मतलब 21वां रोज़ा था जिसमें ये पैदा हुआ था। तो ईद वाले दिन ये 10 दिन का था, छोटी ईद पे। तो उसकी पिक है। उसके बाद इसके काफ़ी रैंडम क्लिक्स है मेरे पास, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि मेरे पास इसकी जितनी तस्वीरें हैं ना, उनमें से कोई 1% मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास इसकी इतनी तस्वीरें हैं कि मैं इसका एक-एक मोमेंट मतलब क्लिक करती थी। ये मेरे लिए इतना वो था कि मैंने अपनी लाइफ में ना बच्चों को ट्रीट नहीं किया। लाइफ में मेरे घर में मेरे बाद ये मेरा बेटा ही है। बहन भाई थे नहीं। हाँ, कज़नों के बच्चों को देखा ज़रूर है, छोटे से बच्चों को, लेकिन कभी ऐसे नहीं कि उनके पैम्पर चेंज करना, उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सब कुछ फर्स्ट टाइम मैंने ज़यान के साथ किया, तो मेरे लिए वो एक-एक चीज़ इतनी इतनी मैं कह रही हूँ कि मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए कि मेरे लिए वो एक-एक चीज़ इतनी कीमती है। उसकी उसके नए कपड़े लेना, उसकी नई कलेक्शंस लेना, इवन दैट मैं ज़यान का पहली 14 अगस्त उसकी पिक, ज़यान की पहली ईद उसकी पिक, ज़यान की इसके नाना-नानी और मेरी जब मैंने इसके साथ पहली शादी अटेंड की वो पिक, ज़यान की कुछ वीडियोज़ भी मेरे पास हैं। ज़यान की इसके चाचू के साथ पिक्स, जब ये फर्स्ट टाइम इसके चाचू आए। एक्चुअली वो है इसके ताया अब्बू, लेकिन ये लोग क्योंकि उनकी शादी बाद में हुई है तो मेरे बच्चे उनको चाचू ही कहते हैं। तो वो पिक, उसके बाद ज़यान अ, मतलब ज़यान की बड़ी ईद की पिक क्योंकि सॉरी क्योंकि ये मेरे ससुराल में और मेरी अम्मी की तरफ सबसे पहला बच्चा है और पहला बेटा है। तो इस वजह से इसको ना सब बहुत प्यार करते थे। ज़यान की इसकी मतलब ददयाल में पहली बकरा ईद और ननिहाल में, दोनों पास-पास है तो इस वजह से हम आधी ईद वहाँ गुज़ारते, आधी वहाँ पे। वो सब पिक्स मेरे पास हैं इसकी इसकी सिस्टर के साथ पिक्स, मतलब आज मैं आप लोग के साथ इसके बाबा के साथ पिक, इसके पहले साल की पिक्स शेयर करूँगी ना, जो मेरे पास है। तो इन पिक्स के बाद मैं ये कहूँगी कि मैं ये इतना बीमार रहा है, मतलब इस तरह नहीं बीमार रहा कि जैसे कोई कहे कि इसका मेंटली कोई इश्यू था या दूसरे बच्चों से अलग था। इसका स्टमक इश्यू था, शायद वो मैं इसको डब्बे वाला दूध पिलाती थी, इस वजह से लैक्टोजिन पिलाती थी। तो मैंने इसके कम से कम 6 फीडर रखे होते जिनको मैं हर टाइम उबाल के रखती थी। एक फीडर में एक दफ़ा दूध पिला दिया, दोबारा नहीं यूज़ करती थी, वो दोबारा नए फीडर में पिलाती थी। लेकिन फिर भी इसका स्टमक इशू बहुत ज़्यादा था, इसको वॉमिट रहना और मोशन, ये कह लें कि 1 महीने में 3-4 दिन ठीक रहता था फिर बीमार, 3-4 दिन ठीक फिर बीमार।
तो ये इतना बीमार रहता था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मुझे डॉक्टर ने कहा इसका ना डब्बे का दूध छुड़वाना शुरू करें। तो जब ये साल तक हुआ ना, पहले मैंने इसको दोपहर में पिलाना शुरू किया, फिर मतलब एक एक फीडर, फिर दो दो फीडर, फिर रात में भी इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया, फिर सुबह सुबह ये सारे प्रोसीजर में ना मुझे 1 साल लग गया इसको डब्बे का दूध छुड़वाते छुड़वाते। जब इसने डब्बे का दूध छोड़ा, मेरा दूध इसने बहुत कम पिया था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आप लोग को अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि इन दोनों बहन भाइयों में बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं इसको अपना मदर फीड नहीं दे सकती इतना ना। तो 1 साल तक, मतलब साल के बाद ना मेरा बच्चा, जब इसने गाय भैंस जो भी घर में नॉर्मल दूध आता है वो पीना शुरू किया, तो काफ़ी बेहतर हो गया था। मतलब इतना बीमार नहीं होना, इसका स्टमक भी ठीक रहने लग गया। तो अरसा अरसा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो ऐसे ही एक दिन मैं लिटरली वो डॉक्टर यासिन के पास में जाती थी, अवान टाउन में होते हैं, हमारे घर के पास ही हैं, काफ़ी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो एक दफ़ा मैं वैसे उनके आगे से गुजरी, तो मैंने कहा, "या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी तूने डॉक्टरों से जान छुड़ा दी है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया।" लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने आगे और कुछ प्लानिंग की हुई है। मैं तो मैं तो ये सोचती थी कि अल्लाह ने मेरी डॉक्टरों से जान छुड़ा दी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी तो सारी उम्र इसमें गुजर जाएगी। लाइक मतलब इसको वैसे तो वीकली थेरेपी के लिए बुलाते हैं। मुझे कोई प्राइवेट डॉक्टर, कोई डॉक्टर, कुछ भी कोई बताता है, मैं इसको लेके जाती हूँ कि कहीं से ठीक हो जाए। कुछ लोगों के ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि इन बच्चों के ऊपर शायद ऊपरली चीज़ों का साया होता है, नज़र बद से भी हो जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, ये चीज़ें बरहक होती हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं होता किसी के साथ कि यकीन जाने मुझे अभी तक ये नहीं पता। मैं कभी कभी अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से जब बातें करती, मैं कहती हूँ यार मैं कब तक डॉक्टरों के पास जाती रहूंगी, कभी मेरी भी जान छूटेगी डॉक्टर से। सॉरी सॉरी, मैं आप लोग को मतलब अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, और इसलिए जब भी मैं आपसे कोई अपनी दिल की बात करती हूँ तो इमोशनल हो जाती है। अब जो मेरी किस्मत में है और मेरे बच्चे की किस्मत में है वो है, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से लड़ने की हिम्मत दे और मेरे बच्चे को शफा दे, और बाकी सब मदर्स को भी हिम्मत दे और उनके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, और जिनके बच्चे तंदुरुस्त हैं उनको नेक बनाए। ठीक है, तो बड़ा मेहरबानी मेरे बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे बच्चे को भी ठीक करे। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ज़यान के स्कूल से, इसके टास्क जो मैं करवाती इसको, उन सब को लेके मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगी, ताकि किसी ना किसी तरह किसी के लिए कोई तो बेहतरी आए, किसी का बच्चा ठीक हो जाए। जज़ाकल्लाह।